कौन सी वाली का बच्चा था? ये है बीच वाली, इसका बच्चा था। अच्छा, जिसके सींग नीचे की साइड में है इसी का बच्चा इसका था। बच्चा था। उम्र कितनी थी करीब? उम्र तो नहीं कह सकते, कुछ अंदाज़ा नहीं है। ये जितने भी हैं सब इसी गाय के हैं। एक ये है, फिर ये है, फिर वो है, ये है। नहीं, वो काला वाला बछड़ा है उससे कितना बड़ा था? ये वाली इससे बड़ा था ना, ऊंचाई इससे ज़्यादा थी। वो जिसकी हत्या की गई? हाँ पूरा था ना, पूरा बैल। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा सुनील भाई, आप ये बता दीजिए, ये तहरीर दी गई है आपके पिताजी के माध्यम से, जी। इसमें प्रमुख रूप से कौन कौन दोषी हैं? ये जो 4 नाम इसमें नामजद हैं, चारों प्रमुख ही हैं। प्रमुख हैं? जी हाँ, इनके खिलाफ पूरे एविडेंस हैं और इनके खुद के घर से ही इन चीज़ों के सबूत भी मिले हैं, गौवंश के सबूत भी मिले हैं? जी हाँ। अच्छा। जो कि मेरे पास प्रस्तुत भी हैं। जी जी। इसके बावजूद जब हम इन लोगों से कहे हैं, जाके इनके घर गए, इनसे शिकायत किया कि भाई आप हमारे जो है गौवंश को काहे काटे हो, तो सीधे सीधे स्पष्ट हमें कहा गया कि आपको जो करना है वो कर लो जाके, और अश्लील भाषा का भी प्रयोग किया गया है। अच्छा। इन सब चीज़ों से काफ़ी दुख है और मैं चाहता हूँ उत्तर प्रदेश सरकार से कि मुझे इसमें अधिक से अधिक मेरी मदद की जावे, क्योंकि यहाँ पर लगभग 8 से 10 हज़ार की आबादी है जो कि मुस्लिम बाहुल्य है। यहाँ पर हम लोग काफ़ी दबाव में हैं, काफ़ी प्रेशर में हैं। जब हम लोग गली से निकलते हैं तो सारे लोग देखकर हंसते हैं और उल्टी सीधी अपशब्द और अश्लील गालियाँ भी प्रस्तुत करते हैं। तो मैं माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करता हूं, कर जोड़कर इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और मुझे इस संकट की घड़ी में अपना सहयोग प्रदान करें। अच्छा, जो अभी तक आप लोगों ने जो तहरीर दी है उसमें पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। मुझे तो ऐसा सुनने में आ रहा है, ग्राम पंचायत के कुछ लोग बताते हैं कि यहाँ पर जो भी पुलिसकर्मी है यहाँ पर बीसलपुर कोतवाली में, उन्होंने कुछ धनराशि उनसे लेकर, कुछ पैसा लेकर और मामले को रफा दफा कर दिया गया है। रफा दफा कर दिया? जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर जो भी नामजद हैं ये लोग आते हैं गांव में कई जगह उन्होंने कहा है कि मैंने थाना निपटा लिया है। और पुलिस अधीक्षक पीलीभीत महोदय को भी मैंने एक प्रार्थना पत्र दिया था जिसका निस्तारण 7 दिवस के अंदर होना था, जिसको कुछ लोगों के गाँव के ही कुछ मुस्लिम लोगों से या जो मुझसे जलन रखते, ईर्ष्या रखने वाले लोगों को ले जाकर उन्होंने उस चीज़ का शायद निस्तारण करवाया है कि ये मामला फर्जी है। और यहाँ पर 8-10 हज़ार की आबादी में कोई भी मुस्लिम की कहेगा, हिंदू की नहीं कहेगा। तो उन्होंने जाके शायद उस चीज़ का निस्तारण कर दिया है और यहाँ पर आने के बाद में शाम को अश्लील गालियाँ प्रस्तुत की कि मैंने थाना भी निपटा लिया और ज़िला भी मैंने निपटा लिया है। इस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? जी, बहुत अजीब सी, जैसे कि जाति सूचक शब्द भी कई बार ये लोग प्रयोग करते हैं, लेकिन हम लोग अनसुना कर देते हैं। अच्छा। और श्रीमान, मैं आपके चैनल के थ्रू आपसे प्रार्थना करता हूं कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है चलाइएगा ताकि हमें यहाँ पर न्याय मिल सके। और हम लोग काफ़ी परेशानी में हैं, आए दिन कहते रहते हैं कि हम छुरी से काटेंगे, कि बंदूक से मार देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और श्रीमान, मैं यहाँ पर एक संविदा कर्मचारी के रूप में मनरेगा में कार्य कर रहा हूँ, जिसमें कि आए दिन ये लोग दबाव बनाते रहते हैं कि मेरी जो है आप प्रेजेंट करिएगा। मनरेगा पे लेबर का काम होता है, मैं रोज़गार सेवक हूँ। तो ये लोग जाते हैं तो कहते हैं कि मेरी ज़बरदस्ती हाज़िरी लगाइएगा, यहाँ पे ये करिएगा, वो करिएगा। तो मैं काफ़ी डिप्रेशन में रहता हूँ। यदि इन सब चीज़ों को लेके अगर हम लोगों की किसी तरह से हत्या कर दी जाती है, इन मुसलमानों के या जो भी नामजद हैं या जो लोग मुझसे ईर्ष्या रखते हैं, इनके थ्रू अगर हमारी हत्याएं भी कर दी जाती हैं तो यहाँ पर कोई हमारा कहने वाला नहीं है। कोई नहीं कहने वाला है? जी हाँ, क्योंकि ये सारे मुस्लिम हैं और कहते हैं कि हमारे दीन भाई हैं। तो श्रीमान, हमारी तो कोई कहने वाला है नहीं यहाँ पर। नहीं, कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो वास्तविक समझते हो एक दूसरे को, वो इस चीज़ को ना देखते हो हिंदू मुस्लिम के नाते, ऐसे लोग होंगे? श्रीमान, इन सब चीज़ों से हम आप सब हिंदुस्तान में रह रहे हैं, ये तो कहने की चीज़ है, लेकिन ये कहते हैं कि वो मेरा दीन भाई है, तो दीन भाई पर ही जाते हैं। इनके दिमाग में हिंदू मुस्लिम हमेशा रहता है। जैसे कि इस चुनाव को ही आप ले लीजिएगा, यहाँ पर बीजेपी का बहुत कम, एक ना के बराबर वोट मिला है, बाकी सारे वोट जो है समाजवादी में चले गए हैं। आप इस चीज़ को लेकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। हम पे
वोट को लेके हम लोग बीजेपी को वोट किए थे, तो इस चीज़ को लेके भी हम लोगों पे बहुत ज़्यादा दबाव बनाया गया अच्छा। कि आप जो है समाजवादी पार्टी को वोट दीजिएगा, लेकिन हम लोग जो है हिंदूवादी हैं और हिंदू हैं। अच्छा, यहाँ पर लगातार जो बीसलपुर पुलिस प्रशासन है वो इस चीज़ का दावा करता है कि हमारे क्षेत्र में जो गौकशी है उस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है, कहीं ऐसी घटनाएं नहीं होती हैं, हमारा पूरा उसमें प्रयास रहता है। तो श्रीमान कितनी सच्चाई है इस विषय पर? श्रीमान इस चीज़ को मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पर पुलिस प्रशासन है, जैसे कि गांव में कुछ तत्व इस तरीके के हैं मुखबिर टाइप के, तो अब होता क्या है कि उनके यहाँ से मोटी रकम जाती है, लेकिन सच तो यह है कि रसिया खानपुर में काफ़ी समय से तस्करी, गौवंश की तस्करी जो है बड़े पैमाने पर चल रही है और पूरी ग्राम पंचायत में बहुत ज़्यादा लिप्त है। जैसे कि हमारे यहाँ पर कुरैशी एक कसाई होते हैं, जी जी। उनको बदनाम किया जाता है, तो उनका तो पेशा है, वो तो करते ही हैं, किंतु यहाँ पर शेख और पठान जो प्रजाति के लोग हैं वो अपने घरों में इस चीज़ का करते हैं, गौवंश वध करते हैं जी। अच्छा, तो इसको जो कहीं जो मीट को जो सप्लाई करते हैं, जो बाहर भेजते हैं या फिर गांव में ही वितरण कर लेते हैं? श्रीमान जी, गांव इतना बड़ा है तो अधिकांश तो गांव में ही ये लोग सब समाप्त कर जाते हैं, तो बाहर की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। अच्छा। इतने बड़े गांव में अगर 10 या 15 से 20 गाय अगर कट भी जाती हैं तो सब, वो तो सर आप जानते हैं कि यहीं पे सब हो जाएगा। अच्छा, आपको क्या लगता है जो पुलिस प्रशासन है इस घटना में किस तरीके से कार्रवाई करेगा? श्रीमान जी, ये तो मैं चाहूँगा थाना प्रभारी को कि अगर वो इस चीज़ को अपने संज्ञान में लें और ठीक से कार्रवाई करें और यहाँ पर जो है गौवंश वध मुक्त करें ये ग्राम पंचायत। चलिए ठीक है, धन्यवाद। अच्छा माता जी, आपको मालूम है ये लोग कौन लोग हैं जिन लोगों ने आपके बछड़े की हत्या की है? एक रईस खां, जी जी। एक आबिद हुसैन जी एक मुन्ने खां है जी। एक जिलेदार जिलेदार है। जी। तो अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं नहीं की? कोई कार्रवाई नहीं की। जब मैं थाने गई थी तो वहाँ से बोले कि ठीक मैं देखता हूँ, आज तक पुलिस नहीं आई मेरे घर। अच्छा, किसने कहा था? इंस्पेक्टर साहब ने कहा था या फिर कोई अन्य वो पुलिस है, क्या कर्मी नाम, थे? नीरज दरोगा जी। नीरज दरोगा जी, SSI। जी। तो वह आपके यहाँ अभी तक आए इन्वेस्टिगेशन के नहीं लिए? नहीं नहीं, हमारे यहाँ नहीं है, एक बार भी नहीं आया। अच्छा, नहीं आए। हाँ। अच्छा अच्छा, अन्य कोई समस्या तो नहीं होती यहाँ इस गांव में? समस्या यहाँ तो अकेला, अब इतनी 8-10 आबादी की उसमें रह रहे हैं, हम अकेले हैं यहाँ पर। अच्छा। और हमें तो सिर्फ पुलिस शासन का ही ज़रूरत है अच्छा। कि हमारी सेफ्टी करें, वो भी नहीं है हमारे पास। अच्छा, नहीं आए। अब हम कैसे रह सकते हैं, वो तो हम जानते हैं यहाँ पर। नहीं इस गांव में जैसे मान लो आपके बछड़े की हत्या हुई है और आपने इन चारों लोगों को नामजद किया है, जी। कहीं धमकाया वगैरह तो नहीं जा रहा किसी लोगों के द्वारा? इसको मेरे लिए हाँ, बिल्कुल धमका रहे हैं, हर तरीके से। खेत पर में नहीं जाने देंगे या गली से नहीं निकलने देंगे, सौदा नहीं देंगे दुकान से। अच्छा। हाँ, बहुत परेशानी हो रही है मैं। अच्छा, कौन सा दुकानदार है जो आपको राशन देने से मना कर रहा है इस तरीके से? अब दुकानदार किसका नाम है इसे बता दें भैया, यहाँ तो मोमडन है सारे। अच्छा। अब जो एप्लीकेशन जो बना दिया है मैंने, इसमें मेरे ऊपर बहुत सख्ती हो रही है कि क्यों वहाँ गए तुम्हें मारेंगे, कि काटेंगे, कि ये करेंगे वो करेंगे। अच्छा, फिलहाल क्या चाहते हैं उत्तर प्रदेश सरकार से, आप क्या चाहते हैं इसमें? अब मुझे मदद चाहिए भैया मदद चाहिए जी, कि मेरा ये सब निस्तारण हो कि कैसा क्या है, कि मेरा बछड़ा खाया है, कल को मुझे भी काटेंगे, मेरे बच्चों को काटेंगे, मैं कैसे हरा सकती हूँ। चलिए ठीक है, धन्यवाद। हाँ, आपका क्या नाम है भैया? मेरा निखिल कुमार नाम है सर। निखिल कुमार जी। इन्हीं के बेटे हो क्या आप? हाँ, मैं इनका बेटा हूँ। अच्छा, आपके पिता ने जो तहरीर दी है उसमें जो चारों नामजद किए हैं इन्होंने, क्या वो लोग वास्तविक अपराधी हैं? जी सर, वास्तविक अपराधी हैं। उन लोगों से मतलब उन्होंने ये काम किया है और मतलब जो पुलिस शासन को वो दिया था उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है। हम लोग यहाँ पर अकेले हैं, हमारी मदद की जाए। मदद की जाए? जी सर। अच्छा, पुलिस प्रशासन कोई एक्शन नहीं ले रहा कोई है? एक्शन नहीं ले रहा है। अच्छा, योगी जी सत्ता में बैठे हैं, उनसे क्या अपेक्षा करेंगे इस समय? उनसे बस मेरी ये अपेक्षा है कि मेरी मदद की जाए। चलिए ठीक है, हम लोग यहाँ पे अकेले हैं मुसलमानों में और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी मदद की जाए। और तो प्रताड़ित करते हैं क्या यहाँ मुस्लिम लोग? हाँ, यहाँ मुस्लिम लोग हैं। सभी करते हैं या फिर कुछ लोग? सभी करते हैं सर। सभी करते हैं? जी। चलिए ठीक है। क्या नाम है आपका? रामदीन। रामदीन। पिताजी का क्या नाम है? जी शुक्ला। इसी गांव के निवासी हैं आप? हाँ, यहीं के। यहीं के हैं। अच्छा, जो आपका जो बछड़ा जो काटने का जो तहरीर दी है आपने कि चोरी करके बछड़े की हत्या कर दी गई है, तो ये घटना में कितनी सत्यता है या फिर आरोप लगा रहे हैं किसी भी विद्वेष भावना को लेकर? नहीं, आरोप किसी भी नहीं लगाए रहे हैं। आरोप नहीं है? नहीं। तो आपको पक्का यकीन है कि इन्हीं लोगों ने हत्या की है? हाँ, पक्का है। पक्का है। कौन कौन लोग हैं? एक रईस खां हैं रईस खां और दूसरे आबिद खां हैं। जी। आबिद हुसैन है, आबिद खां नहीं है। जी जी। और मुन्ने खां हैं जी। और जिलेदार हैं। जिलेदार है। अच्छा, आपने जो तहरीर दी है थाने में, तो वहाँ पुलिस ने क्या आश्वासन दिया, उस पर क्या अब तक कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिले के एसपी से भी मिले हो आप? हाँ वहाँ भी गए, उसके बाद अभी तक कोई कार्रवाई, कोई सूचना नहीं। कोई सूचना नहीं। ऐसा तो नहीं इस घटना को फर्जी दिखा दिया गया हो पुलिस के द्वारा? अब कह नहीं सकते हैं भाई। कह नहीं सकते हैं। पुलिस अभी तक आपके पास आई? नहीं आई। अभी तक नहीं आई। तो क्या चाहते हैं इस प्रकरण में? हम तो कार्रवाई चाहते हैं। कार्रवाई चाहते हैं।